जो हमारे सचिवालय के कर्मचारी संघ है, इन्होंने एक ऐसा बवाल खड़ा कर दिया जो ठीक है कि प्रजातंत्र के अंदर हर आदमी को अपनी बात कहने का हक है। वो गेट मीटिंग करते, शांतिपूर्ण तरीके से करते, और जो मुझे जानकारी मिली उसके मुताबिक तो उन्होंने अपना कोई मांग पत्र भी सरकार को नहीं दिया था। बिना मांग पत्र दिए अचानक उन्होंने जो है ये हल्ला बोल दिया, और उसमें जो है जिस भाषा का उपयोग किया गया वो सारी मर्यादाओं को तोड़कर किया। वो असभ्य की श्रेणी में आता है। एक फिल्थी और एब्यूजिव लैंग्वेज जो है उसको यूज़ करने का किसी को अधिकार नहीं है। अब मंत्रियों को पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के पे कर रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी को कह रहे हैं कि ये नालायक हैं, मुझे कह रहे हैं कि ये मंत्री बनने के लायक नहीं थे। तो मैं तो मंत्री को ऐसे थोड़ी बनते हैं। मुझे तो घुमारवीं की जनता का धन्यवाद करना है जिन्होंने हमें लगातार जो है चुनाव जिताए हैं, और पार्टी हाईकमान का धन्यवाद करना है जिन्होंने हमें इस काबिल समझा। लेकिन जो सचिवालय कर्मचारी महासंघ का अध्यक्ष है वो जो है उसका सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि फलां व्यक्ति भी नालायक है, फलाना भी नालायक है, जैसे जो है वो सब कुछ वो जिम्मेवारी सर्टिफिकेट देने की उन्हीं के ऊपर आ गई है। उन्होंने जिस भाषा शैली का इस्तेमाल किया है वो किसी तरीके से जायज़ नहीं है, और उनको कंडक्ट रूल्स उन्होंने पढ़े होंगे, लेकिन क्योंकि कर्मचारी जो सचिवालय में ड्यूटी देते हैं उनसे तो हम उम्मीद करते हैं कि उनको कानून नियम की ज़्यादा जानकारी होगी, है ना, लेकिन वो नहीं, उन्होंने उसका इस्तेमाल उसका दायरे में रह के बात नहीं अपनी की है। तो ये जो सिर्फ यहाँ के कर्मचारी 3-4 नेता थे, ये ऐसा लगता है क्योंकि आम कर्मचारी हमारी सरकार से संतुष्ट है, सचिवालय का कर्मचारी भी, अधिकारी भी हमारी कार्यशैली से, सरकार की कार्यशैली से पूरी तरह से संतुष्ट है। लेकिन सिर्फ 3-4 जो कर्मचारी नेता हैं उनके अपने निजी स्वार्थ हैं। एक व्यक्ति तो जो है वो मेरे पास भी आया कि मुझे अपने स्टाफ में लगा दो, उसने भी बहुत सारा भाषण दिया, है ना, लेकिन उसके पीछे जो है कई के केसेस पेंडिंग थे। इसलिए जो मेरे पास फीडबैक थी उसमें उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री के कार्यालय में लगाने के लिए जो है वो सही नहीं पाया गया। और हमें ये लगता है कि कुछ लोग जो सरकार के खिलाफ लगातार षड्यंत्र करते हैं ये उनके हाथों में भी खेल रहे हैं, है ना, बाकी कर्मचारियों को मोहरा बना रहे हैं। अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए बाकी कर्मचारियों को इस तरह से इस्तेमाल करना किसी भी तरीके से वाजिब नहीं है। लेकिन ये तो जैसे गुंडे मवाली भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करते जिस तरह का भाषा का इस्तेमाल जो है इस प्रदर्शन के दौरान इन 3-4 नेताओं ने किया है। तो ये बिल्कुल सरेआम जो है जो अनुशासन है उसकी अवहेलना है, कंडक्ट रूल्स के जो है देखी की है, उसको पूरी तरह से तिलांजलि दी है। तो इस बारे में जो है ये इनको भी सोच समझना चाहिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। गेट मीटिंग होती है सिर्फ जो आपका ऑफ टाइम है, ड्यूटी टाइम नहीं है। तो 1 से 2 बजे तक लंच टाइम था, ये तो 3:30 बजे तक भी दोनों दिन जो है वो चली है। हम उनकी बात से बिल्कुल सहमत हैं। देखो, लगभग 58,000 करोड़ का बजट हिमाचल प्रदेश में है, उसमें से लगभग 45% जो है ये वेतन और पेंशन पे खर्च होता है। 45% में से ये लगभग जो है ये 27-28,000 करोड़ रुपए के करीब बनता है। 2300 करोड़ जो है हर महीने जो है सैलरी पेंशन पे लगता है। तो इसमें जो विधायकों को और मंत्रियों को मुख्यमंत्री को टारगेट कर रहे हैं तो उनके ऊपर तो मुश्किल से 25 करोड़ के करीब खर्च होता है। पूरे बजट का 25 करोड़ खर्च होता है। लेकिन फिर भी मैंने पिछले कल भी कहा था कि अगर हमारे सामने आप बैठें, क्योंकि हमारे ऊपर कट लगाने से कोई बड़ा ज़्यादा योगदान जो है उसमें नहीं मिलेगा फाइनेंशियल हेल्थ को ठीक करने में, है ना, लेकिन हम सब जो हैं इसके लिए तैयार हैं, बशर्ते आप भी तैयार हों। सिर्फ इन 3-4 नेताओं के जो सेक्रेटरीट में यहाँ एक बवाल खड़ा कर रहे हैं और बातें क्या कर रहे हैं कि मैं तो मुख्यमंत्री हूँ। भाई, मुख्यमंत्री ऐसे थोड़ी बनते हैं। कोई कर्मचारी अपने आप को मुख्यमंत्री के साथ इक्वेट नहीं कर सकता, विधायक के साथ इक्वेट थोड़ी कर सकते हैं। ये तो प्रजातंत्र की व्यवस्था का ही अपमान है, उन लोगों का अपमान है जो एक वोट देके जो अपनी सरकार को चुनते हैं। निश्चित तौर पे लगता है, क्योंकि ये लोग ऐसा लगता है कि जैसे ये किसी के हाथों के पपट हैं, और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया वो सरेआम जो है वो इन्होंने सारी मर्यादाओं का जो है उल्लंघन किया है ना। ये किसी तरीके से इसको वाजिब नहीं ठहराया जा सकता। वो हमारे भाई हैं, बहनें हैं, वो हमारे से बात करते,
अगर उनको लगा कि मैंने कुछ गलत बोला है तो मेरे से भी पूछ सकते थे, या सीधे शब्दों में बोलते कि भाई ये बात आपने उचित नहीं कही, मैं उसकी क्लैरिफिकेशन देता। मेरा बयान जो है रिकॉर्डेड है, आप लोगों के पास भी है, और मैंने सीधे तौर पे यही कहा कि आपसे 6 महीने का समय मांगा है, आप 6 महीने का समय दें, जैसे ही हमारी व्यवस्था ठीक बनेगी उसको हम जारी करेंगे। लेकिन व्यवस्था ठीक नहीं बनती है, जिसका उन्होंने बवाल खड़ा किया है। और वो चुनाव लड़ने की बात करें तो चुनाव लड़ने किस लिए मना किया उनको? वो लड़ें चुनाव, जहाँ से लड़ना चाहें वो लड़ें, लेकिन जब तक वो सरकारी नौकरी में हैं तब तक इस तरह की बातें करने के लिए जो है वो नियम कानून उसकी इजाज़त नहीं देते हैं।